हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटोग्राफ SU-57 की निकल कर सामने आ रही है और इस फोटोग्राफ में वैसे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ी अनयूजुअल लगेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेपन्स बाहर की तरफ माउंटेड हैं, जबकि SU-57 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर इंटरनल वेपन बेस दिए गए हैं। स्पेसिफिकली जिन वेपन्स के लिए दिए गए हैं वही वेपन आपको बाहर दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर आप इसके राइट एयर इनटेक के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर भी एक आपको पॉड लगा दिख रहा होगा। फोटो में ये लेफ्ट साइड पर है। तो बाहर वेपन्स लगने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टेल्थ पर्पस है वो डिफीट हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह उठेगा कि रशिया द्वारा SU-57 को नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या रशियंस एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एयरक्राफ्ट का जो RCS है वो वैसे ही इतना लो नहीं है, तो वहाँ पर इंटरनल वेपन बे में वेपन्स को रखकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या रिक्वायरमेंट है। बेटर इसकी पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स को भी यूज़ किया जाए। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जहाँ पर इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में वेपन्स लगाए जा रहे हैं। इवन यहाँ पर एक्सटर्नली वेपन कैरी करते हुए इनको पहले भी देखा गया है। कुछ फोटोज अवेलेबल हैं जहाँ पर एक्सटर्नली ड्रॉप टैंक्स को भी कैरी करते हुए देखा गया है, यानी कि यहाँ पर वेट पाइलॉन्स भी दिए गए हैं। इवन क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी करते हुए एक्सटर्नली देखा गया है। लेकिन ये सारी पिक्चर्स या तो टेस्टिंग की हैं या तो डिस्प्ले की है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक्सटर्नली वेपन कैरी किए जा रहे हैं, ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कुछ और पिक्चर्स में ये देखने को मिला है कि यहाँ पर 2 R-73 या 74 कैरी करी जा रही हैं एक्सटर्नली और 2 R-77 कैरी करी जा रही हैं। साथ में एक टारगेटिंग पॉड भी कैरी किया जा रहा है। ये इस एयरक्राफ्ट के 101 KS एटॉल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का पार्ट है। इसको 101 KSN कहते हैं। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एयरक्राफ्ट की पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एयर टू एयर की है और यहाँ पर टारगेटिंग पॉड कैरी किया जा रहा है जो कि एयर टू सरफेस के लिए कैरी किया जाता है, जहाँ पर ये एयर टू सरफेस वेपन्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। और अगर लेज़र वेपन फायर किए जा रहे हैं तो लेज़र फायर करने का भी या फिर लेज़र डेजिग्नेट करने का भी ये काम करता है। तो एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में टारगेटिंग पॉड की क्या रिक्वायरमेंट है। और इसी सवाल से काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं यूक्रेन द्वारा मल्टीपल ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स रशिया की तरफ फायर करी जा रही हैं और उनको इंटरसेप्ट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं जिसमें एक्सटर्नली भी वेपन कैरी किए जा रहे हैं, ये लाइकली ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को हंट करने की ही कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें ये जो टारगेटिंग पॉड दिया है ये इन ड्रोन्स को और क्रूज मिसाइल्स को लोकेट करने का काम कर रहा है। वहीं पर यहाँ पर जो R-74 या 73 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल दी गई हैं, जो कि 2 एक्सटर्नली कैरी करी जा रही हैं, 2 लाइकली इंटरनली हैं, ये इन ड्रोन्स को हंट करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही हैं। और क्योंकि ये काम रशियन एयर स्पेस में किया जाना है तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ प्रोफाइल मैटर नहीं करती है और इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बीस्ट मोड में इस्तेमाल किया जा रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। लेकिन एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पर हम ज़रूर रेज करना चाहेंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन इस एयरक्राफ्ट की एक वल्नरेबिलिटी भी सामने रखती है। रिक्वायरमेंट के लिए बीस्ट मोड में ये एयरक्राफ्ट यूज़ किया जा रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन टारगेटिंग के लिए टारगेटिंग पॉड एक्सटर्नली कैरी करना पड़ रहा है, ये परेशानी है। तो जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जैसे कि F-35 हो गए, J-20 हो गए, J-35 हो गए, ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को यूज़ करते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के चिन में माउंटेड आपको दिखाई देगा। ये ड्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपका इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का भी काम करता है, साथ में टारगेट आइडेंटिफिकेशन और उसको डेजिग्नेट करने का भी काम करता है। यानी कि ये पॉड जो एक्सटर्नली लगाकर SU-57 को ये काम करना पड़ रहा है, ये एक्चुअली इस एयरक्राफ्ट में इंटरनली होना चाहिए था। और इसको एक्सटर्नली यूज़ करने का मतलब है कि एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में, खासकर यहाँ तक कि अब एंटी ड्रोन ऑपरेशन में इस एयरक्राफ्ट को अपने स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एफिशिएंसी अचीव करने के लिए, क्योंकि एयर टू सरफेस टारगेटिंग और टारगेट आइडेंटिफिकेशन और डेजिग्नेशन के लिए यहाँ पर कोई सिस्टम दिया ही नहीं गया है। ऑल्दो ये जो 101 KSN पॉड है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको स्टेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, तो बहुत ज़्यादा RCS इसका नहीं होगा, पर फिर भी एयरक्राफ्ट के RCS को ये इंक्रीज़ करेगा। तो ये एक मेजर डिज़ाइन फ्लॉ SU-57 जैसे मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में है, ये शोकेस करता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।